In this video, we will discuss complement of a set. This is the video introduction for exercise 1.5 class 11 sets. Complement of a set. Complement of a set क्या होता है? Let's first have an example. Let U be a universal set and A set A is its any subset. U हमने लिया नेचुरल नंबर्स 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका कोई भी एक सबसेट ले लिया A सबसेट ऑफ U हैविंग एलिमेंट 2 3 5 7. इसमें एलिमेंट है 2 3 5 7. यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो complement of A is a set. कौन सा सेट होगा, कौन से एलिमेंट होंगे उसमें? इज ए सेट गिवन बाय U डिफरेंस A. वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे और गिवन सेट में नहीं होंगे. वो एलिमेंट जो हमारे U में तो हैं और गिवन सेट में नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस द गिवन सेट. यूनिवर्सल सेट डिफरेंस गिवन सेट. वी गेट कॉम्प्लीमेंट. सिंबॉलिकली वी राइट A डैश और AC. A डैश और AC कौन से होगा? A डैश लिखें और A कॉम्प्लीमेंट लिखें. is the set of all x such that x belongs to A and x belongs to U and x not belongs to A. वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, गिवन सेट में नहीं होंगे. 1 तो हमारा यूनिवर्सल सेट में है, गिवन सेट में नहीं है, तो 1 आएगा. 2 गिवन सेट में नहीं आएगा. 3 भी गिवन सेट में है, 4 आएगा. 5 गिवन सेट में है, 6 आ जाएगा हमारे पास. 7 गिवन सेट में है, 8 9. कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को? दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट. लिखते हैं एक बार इसको. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट इज ए सेट which contain all those elements of universal set which are not element of given set. That means अगर एक सेट है हमारा गिवन सेट, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे और गिवन सेट में नहीं होंगे. अगर इसको हम वेन डायग्राम से देखना चाहें तो सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड ए इज गिवन सेट. तो ए से बाहर का जो रीजन दिखा रहा है हमें रेड से, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. हमें पता है ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यू. ए यू का सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का. तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होता है. और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? ए डैश और यू में से ए सी इज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस द गिवन सेट. अब करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. लेट U इज आवर यूनिवर्सल सेट. अभी हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गिवन सेट A है हमारा 2 3 5 7. A is subset of U. All the elements of A also elements of U. Therefore A is subset of U. Given set is always subset of U. फिर जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, गिवन सेट में नहीं होंगे, यानी U डिफरेंस A. तो कौन से आएंगे? 1 4 6 8 9. हमें पता है कि ये देखो ये सभी एलिमेंट
कॉम्प्लीमेंट ए का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट सेट के भी सभी एलिमेंट यू में हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम से देखें तो फिर से हम, ये हमारा क्या है, हमारा गिवन सेट ए, इससे बाहर के जो एलिमेंट्स हैं मगर वो यूनिवर्सल सेट में तो हैं, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो गिवन सेट में, अब गिवन सेट ये हो गया हमारा, वो एलिमेंट लिखेंगे जो गिवन सेट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में हैं, यानी इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर देंगे। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 डिफरेंस हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 डिफरेंस हो जाएगा, 5 इज देयर, 6 डिफरेंस हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 8 डिफरेंस हो जाएगा, 9 डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट, कौन से एलिमेंट आए, 2 3 5 7, दिस इज सेट ए अगेन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट अगेन। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करें। अगर हमारा ये सेट ए है, ये कौन सा है, सेट ए, ये ए सेट था हमारा, इसकी यूनियन करें किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो इसमें रेक्टेंगुलर रीजन में तो हैं और ए से बाहर है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बना देते हैं, पूरा रेक्टेंगुलर रीजन बना देते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। यहां से देखते देखो, ये हमारा सेट गिवन सेट ए था, ये कौन सा था, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम दोनों की यूनियन करें, दोनों का यूनियन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे और इसके कॉम्प्लीमेंट के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, तो कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए में एलिमेंट है 2 3 5 7, इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में। वैसे भी अगर वेन डायग्राम से देखें तो ये हमारा ए सेट है, इससे बाहर का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, इधर इंटरसेक्शन इज 5। नेक्स्ट है हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट, 5 क्या होता है हमारा, 5 नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इससे बाहर के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे दैट इज यू, 5 कॉम्प्लीमेंट इज यू एंड यू कॉम्प्लीमेंट इज 5, यू से बाहर कोई एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज 5। करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, तो कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स वेन डायग्राम से देखना चाहें, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन, ए एंड बी आर इट्स सबसेट्स, ए यूनियन बी, ये हमारा सारा रीजन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इससे बाहर का ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे और ए यूनियन बी में नहीं होंगे वो एलिमेंट्स। तो प्रूव करते हैं, लेट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, दैट मीन्स ये क्या बताता हमें, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो ए यूनियन बी में नहीं है। अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो ए यूनियन बी में ही नहीं है, इस पूरे रीजन में नहीं है, दैट मीन्स ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, दैट मीन्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, किसी एक में भी होता तो यूनियन में जरूर आता। दिस शोज ए में नहीं है तो किस में है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और बी में नहीं है तो किस में है, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। दिस शोज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसके सभी एलिमेंट, किसके एलिमेंट,
ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट जो एक्स थे वो सभी किसी में आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। दिस शोज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूव कर दिया। और सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं। दैट मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें कौन सा निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन से बाहर के जो एलिमेंट है शुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए से बाहर के एलिमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, बी से बाहर के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। एलएचएस देखते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया एक्स। दिस शोज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है, इन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो क्या है ये, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। या तो ये ए में नहीं है या बी में नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। दिस शोज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, और बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, या तो ए के कॉम्प्लीमेंट में है या बी के कॉम्प्लीमेंट में। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के जो सभी एलिमेंट हमने लिए थे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके जो सभी एलिमेंट लिए थे वो किस में आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स देयरफॉर A intersection B complement is subset of A complement union B complement. Similarly, A complement union B complement is subset of A intersection B complement. A intersection B complement is subset of A complement union B complement. A complement union B complement is subset of A intersection B complement. इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं। Therefore, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. वेन डायग्राम से हम इसको देखना चाहें तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B complement, यानी दोनों से इंटरसेक्शन के बाहर के जो एलिमेंट है, इंटरसेक्शन तो हमारा ये था, ये इंटरसेक्शन था हमारा, इससे बाहर के जो एलिमेंट है वो सारे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ए वो कौन से एलिमेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए से बाहर के एलिमेंट लिखे सभी हमने पहले, ए से बाहर के। सपोज दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, ये ए था, इससे बाहर के एलिमेंट, ये हमारा सेट बी था, ए से बाहर के लिखे, ए से बाहर के ये सभी एलिमेंट्स आ गए, यहाँ से लेके कौन सी यहाँ से यहाँ तक सारे, ये सारे आ गए ए से बाहर, ए से बाहर सारे आ गए ए से बाहर। अब लिखना चाहें बी से बाहर के एलिमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी से बाहर के एलिमेंट, ये और बच के ये और लिख देते हैं, और दोनों का यूनियन, ए से बाहर के भी एलिमेंट से भी लिखेंगे, बी से बाहर के भी लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को एक एक बार लिस्ट करेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा रीजन जो शेडेड रीजन है हमारा, ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।